Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मध्य प्रदेश के देवास में निर्माणाधीन ब्रिज की वजह से कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि ब्रिज की वजह से सर्विस रोड के किनारे इतने गहरे गड्ढे हो गए जिनसे गाड़ियों को संभल कर चलना काफी मुश्किल हो गया। इससे इंदौर देवास रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इंदौर देवास रोड पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। महाजाम की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। जाम में फंसी एम्बुलेंस का ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से एक मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं जाम में फंसे 2 लोगों ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया है। इंदौर देवास रोड पर क्यों लगा मौत का जाम? तीस घंटे से अधिक तक क्यों फंसी रही हजारों गाड़ियां? मौत के जाम में 3 की मौत, जिम्मेदार कौन? ये कोई महाकुंभ का रेला नहीं, बल्कि इंदौर से करीब 9 किलोमीटर दूर अर्जुन बड़ौद का मंजर है। करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। गाड़ियों की ऐसी कतार जिसे देखकर दहशत हो जाए। करीब 8 किलोमीटर लंबे इस जाम में सैकड़ों जिंदगियां घंटों तक फंसी रहीं। कोई भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार करता रहा तो कोई उमस और गाड़ियों के धुएं से परेशान नजर आया। इंदौर देवास रोड पर लगे इस महाजाम की वजह से 3 लोगों की जानें चली गईं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसकी वजह से एक मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जाम में फंसे 2 लोगों ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अब सवाल ये कि ये जाम क्यों लगा और कैसे लगा? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? इस महाजाम की वजह से जिन 3 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? जाम बहुत लंबा था, करीब 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम था। बहुत समय लग गया जाम से बाहर निकलने में। बीच में उन्हें पिताजी को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, बेचैनी हुई, तबीयत बिगड़ गई, अचानक ज्यादा बिगड़ गई। जाम से निकल नहीं पाए, समय पे उपचार नहीं मिल पाया, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया जाम के कारण। पिताजी जब हॉस्पिटल पहुंचे, बड़ी जद्दोजहद से जाम में से निकलने के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें क्षमा मांग ली। डॉक्टरों ने कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो जाम में कोई प्रशासन का सहयोग नहीं है, वहां पे प्रशासन की और अधिकारियों की और ठेकेदार की घोर लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आ रही है वहां पे। जाम में फंसे यात्रियों को कई घंटों तक ना तो पानी मिला, ना खाना, ना ही किसी तरह की प्रशासनिक मदद। सबसे दर्दनाक घटना यह हुई कि जब एक गंभीर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस इसी जाम में फंस गई। लगातार कोशिशों के बावजूद उसे रास्ता नहीं मिल सका और आखिरकार ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बाद मरीज ने वहीं दम तोड़ दिया। इसी जाम की वजह से 65 साल के किसान कमल पांचाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ बहन की 13वीं में शामिल होने के लिए देवास जा रहे थे। इंदौर देवास रोड पर लगे इस महाजाम की मेन वजह निर्माणाधीन ब्रिज के दोनों तरफ सर्विस रोड पर गहरे गड्ढों का होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्रिज निर्माण और सड़क निर्माण कर रही कंपनी कोई इंतजाम नहीं कर रही है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों में इतना डर है कि वो अब इंदौर देवास रोड पर आने से परहेज कर रहे हैं। उधर 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की अब नींद खुली है। जाम को हटाने के लिए डायवर्जन रूट को आइडेंटिफाई किया गया है। नेशनल हाईवे पर मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। इतना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का, उतना NHAI के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि गड्ढे भी हो गए हैं और ट्रैफिक भी बढ़ा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो फील्ड में हैं। सबसे पहले हमने
जो मानपुर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया है, जो बदनावर होते हुए सीधा एबी रोड पर उज्जैन होते हुए निकलेगा। निश्चित रूप से जो भारी वाहन है केवल उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। 50-60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रूट रहेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रोड है, इसलिए वो बहुत ही सहूलियत से उधर से निकल जाएंगे। इसके अलावा जो इंदौर से जनरेट होने वाले भारी वाहन है उनको भी आज से जो डबल चौकी वाला रूट है उसको देवगुराड़िया से डाइवर्ट किया जा रहा है भारी वाहनों को, जिससे कि इस रूट पर और थोड़ा दबाव कम हो सके। फिलहाल प्रशासन कह रहा है कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सारे इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए थे।